नमस्कार दोस्तों अगर मैं आपको एज एन इन्वेस्टर या एज अ कस्टमर अगर आपके सामने एक पॉइंट रखूं कि मैं एक ऐसा डिवाइस आपके सामने लेके आ रहा हूं जिसके मदद से आप सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ ब्लड के मदद से आप देख सकते हैं कि 200 से ज्यादा डिसीजेस जो फ्यूचर में आपको हो सकते हैं एंड दैट इंक्लूड्स कैंसर, अगर वो पहले से ही डिटेक्ट हो जाए तो आपको कैसा लगेगा दोस्तों? क्या आप लोग एक्साइटेड होंगे ऐसे डिवाइस को लेकर? बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों ने हेड नॉड करा है, मुझे पता है। बिल्कुल आप लोग एक्साइटेड होंगे ऐसे डिवाइस को देखकर। और दोस्तों इसी डिवाइस का एक फ्रॉड मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं। ये कहानी है एलिजाबेथ होम्स की और किस तरीके से ऐसे ही एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के बेसिस पे एक सिलिकॉन वैली में एक बहुत ही बड़ा सा एक फ्रॉड किस तरीके से किया गया था लोगों के सामने। आइए दोस्तों समझते हैं इस छोटी सी केस स्टडी के थ्रू। दोस्तों ये कहानी है एलिजाबेथ होम्स की। वॉशिंगटन डीसी में इनका जन्म हुआ था 3 फरवरी 1984 में। ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट थी बचपन से ही और इसी कारण स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही थी जो दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में काउंट किया जाता है। 2003 में इनके दिमाग में एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक आइडिया आया कंज्यूमर हेल्थ केयर सेक्टर में और इन्होंने उस बेसिस पे रियल टाइम क्योर्स नाम की एक कंपनी स्टार्ट करी कैलिफोर्निया में। दोस्तों कैलिफोर्निया जो है वो सिलिकॉन वैली का हब माना जाता है और वहां से प्रॉमिसिंग बिजनेसेस जस्ट लाइक गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इस टाइप की बड़ी प्रॉमिसिंग कंपनीज एस्टैब्लिश हुई हैं। तो लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट था इनकी कंपनी के ऊपर कि इनकी कंपनी भी एक बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट लेकर आएगी मार्केट में। 2004 में इन्होंने स्टैनफोर्ड से अपना ड्रॉप आउट कर लिया और इन्होंने सारा का सारा एम्फेसिस, सारा का सारा फोकस करा अपने कंपनी रियल टाइम क्योर्स के ऊपर। इनको इस कंपनी की मोटिवेशन इसलिए मिली क्योंकि ये खुद ब खुद नीडल से बहुत ज़्यादा डरती थी और इनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी थे जो नीडल से बहुत ज़्यादा डरते थे। तो उस चीज़ को, उस फोबिया को इरेडिकेट करने के लिए इन्होंने एक ऐसी कंपनी स्टार्ट करी जो सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ ब्लड के बेसिस पे आपके 200 से ज़्यादा डिजीजेस को पहले से ही डायग्नोस कर ले। इन्होंने अपने आइडिया को बहुत सारे स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर्स के सामने पिच करा। उसमें एक प्रोफेसर थे फिलिप गार्डनर जिन्होंने कह दिया कि ये बिल्कुल ही एक फ्रॉड तरीका है और ये वाला जो आइडिया है इनका वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों काफी फेलियर्स के बाद इन्होंने हार नहीं मानी और ये अपने प्रोडक्ट पे कंटिन्यूअसली काम करती रही, अपने आइडियाज को प्रॉपर्ली पिच करती रही। और डीन ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैनिंग रॉबर्टसन ने कहा कि एक बहुत अच्छा प्लान है और इन्होंने एलिजाबेथ होम्स को ज्वाइन कर लिया। जब डीन ने ज्वाइन करा तो काफी सारे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने भी इनकी कंपनी को ज्वाइन कर लिया। और 2004 में जब एलिजाबेथ होम्स को काफी सारे स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर्स ने ज्वाइन करा तो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो गया कि स्टैनफोर्ड के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स अगर इनको ज्वाइन कर रहे हैं तो एलिजाबेथ होम्स ने $6 मिलियन रेज कर लिए। 2004 में ही इन्होंने अपनी कंपनी का रीनेम कर दिया थेरानोस के नाम से और ये जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिला हुआ है, थेरेपी और डायग्नोसिस। थेरेपी के इन्होंने पहले के कुछ वर्ड्स उठाए और डायग्नोसिस के इन्होंने बीच के कुछ वर्ड्स उठाए और इन्होंने अपनी कंपनी को रीब्रांड कर दिया थेरानोस के नाम से। और दोस्तों ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। एलिजाबेथ होम्स का जो विजन है उसको देखते हुए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स का ट्रस्ट देखते हुए इनको फ्यूचर में काफी ज्यादा फंडिंग्स मिलने लग गई और 2010 तक थेरानोस जो कंपनी है उसने $92 मिलियन रेज कर लिए एज वेंचर कैपिटल। इनके जो इन्वेस्टर्स थे वो काफी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे जैसे वॉल्टन फैमिली, डिवॉर्स फैमिली और कॉक्स फैमिली। दोस्तों वॉल्टन फैमिली, आप लोगों ने वॉलमार्ट का नाम सुना होगा, तो वॉलमार्ट का जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो वॉल्टन फैमिली ही होल्ड करता है। जो फोर्ब्स के टॉप 20 रिचेस्ट पीपल में 4 या 5 लोग वॉल्टन फैमिली से ही हैं। कॉक्स फैमिली जो है वो म्यूजिक इंडस्ट्री है और फिर वहां के भी इन्वेस्टर्स ने काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो करा एलिजाबेथ होम के प्रोडक्ट पे। एलिजाबेथ होम्स की एक बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजी थी
कि वो हमेशा नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के इन्वेस्टर्स को ही अपना प्रोडक्ट पिच करती थी स्टार्टिंग में, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स उनसे जुड़े। और वो उनको एक सीधा बात बोल देती थी कि वो ट्रेड सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगी, ताकि कॉम्पिटिटिव एज खत्म ना हो जाए। और उन्होंने इन्वेस्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने भी कभी भी अपना जो कोर कॉम्पिटेंस है, जो ट्रेड सीक्रेट है, वो कभी भी रिवील नहीं किया। दोस्तों, इन्होंने अपने प्रोडक्ट का नाम दिया एडिसन, क्योंकि ये यही बोलती थी कि जिस तरीके से एडिसन बार बार फेल होते होते उन्होंने बहुत बड़े आविष्कार करे, इसी तरह ये वाला प्रोडक्ट है जिसको बहुत ज्यादा फेलियर्स मिली, लेकिन इवेंचुअली लोगों के ट्रस्ट के कारण ये जो कंपनी है वो देखते ही देखते दोस्तों $9 बिलियन की कंपनी बन गई थी। 2011 में इनको बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू मिला दोस्तों, जब फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जॉर्ज श्लट्स ने ज्वाइन करा थेरानोस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। अब थेरानोस जो कंपनी है उसमें एलिजाबेथ होम्स जैसे रिवॉल्यूशनरी एंटरप्रेन्योर्स, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के टॉप प्रोफेसर्स जो डीन्स भी थे, और एक फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जॉर्ज श्लट्स जैसे बड़े बड़े जो लोग हैं, वो जब उन सभी ने थेरानोस कंपनी को ज्वाइन करा। 2011 में एक ब्रेक थ्रू इनको ऐसे भी मिला कि इन्होंने कैलिफोर्निया लॉज को ही बदल डाले, और पहले आपको कोई भी टेस्ट कराना होता था तो डॉक्टर की अप्रूवल चाहिए होती थी, लेकिन अब लॉ ऐसा ड्राफ्ट कर दिया गया कि थेरानोस को यूज करने के लिए आपको कोई डॉक्टर की प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए, आप ऑटोमेटिकली टेस्टिंग कर सकते हो। तो इस बेसिस पे बहुत सारे लोगों ने अपनी टेस्टिंग करानी स्टार्ट कर दी। इनकी सक्सेस इतनी ज्यादा सब्सटेंशियल थी दोस्तों कि 2014 में फोर्ब्स ने एलिजाबेथ होम्स को वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल बिलियनियर का खिताब भी दिया, और इसी साल इनके साथ एक बहुत बड़ा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने समझा कि भाई एलिजाबेथ होम्स किस तरीके से ऊपर बढ़ रही थी, किस तरीके से फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स उनके साथ ज्वाइन हुए, किस तरीके से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स उनके साथ ज्वाइन हुए, और किस तरीके से एक विजनरी एंटरप्रेन्योर ने काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स ले रखे थे और अपनी कंपनी को उन्होंने $700 मिलियन उन्होंने एज फंडिंग रेस कर ली, और अब तक कंपनी जो है वो $9 बिलियन की कंपनी बन चुकी थी। तो ऐसा क्या हुआ 2014 में, आइए डाउनफॉल समझते हैं एलिजाबेथ होम्स की। दोस्तों, 2014-15 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक बहुत ही फेमस रिपोर्टर जॉन कैरिरो ने एक क्लेम दिया कि कंपनी जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है एडिसन के नाम की, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जो भी टेस्टिंग हो रही है वो पुरानी मशीन्स में ही टेस्टिंग हो रही है, और एडिसन से जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो प्योरली फेक हैं। इस कंपनी के, थेरानोस कंपनी के एक विसल ब्लोअर ने ये तक बोल डाला कि भाई यहां पर जो भी लोग काम करते हैं वो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के हैं और उनको मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं पता, और ये कंपनी जो है एडिसन नाम का जो डिवाइस है वो रियल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, पुरानी डिवाइसेस में ही टेस्टिंग करी जाती हैं, जिसका थेरानोस कंपनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे ही ये वाला क्लेम आया, 2015 में फोर्ब्स ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाली कि हमारे हिसाब से जो $9 मिलियन की जो कंपनी थी उसकी वैल्यू अब 0 है, हमारे हिसाब से थेरानोस की कोई वैल्यू नहीं है। ये फोर्ब्स के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स थे। और इस तरीके से धीरे 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 इन्वेस्टर्स का, कस्टमर्स का, जो यूएस जुडिशरी है, उन सब का फेथ जो है थेरानोस कंपनी से घटता गया, और इसी तरीके से इस फ्रॉड को एक्सपोज किया वॉल स्ट्रीट के रिपोर्टर ने, दैट वाज जॉन कैरिरो। उसके बाद एलिजाबेथ होम्स के ऊपर ट्रायल्स होने लग गए, काफी सारी बुक्स आई एलिजाबेथ होम्स के फ्रॉड को एक्सपोज करते हुए, जिसमें जो सबसे फेमस बुक थी वो थी बैड ब्लड, सीक्रेट्स एंड लाइज इन अ सिलिकॉन वैली। 2016 में CMS ने, जो सेंटर्स ऑफ मेडिकल एंड मेडिक्योर सर्विसेज ने, बैन कर दिया एलिजाबेथ होम्स को फ्रॉम ओनिंग, ऑपरेटिंग एंड डायरेक्टिंग ब्लड टेस्ट सर्विसेज फॉर 2 years। 2017 में अप्रॉक्सीमेटली 99% थेरानोस के शेयर होल्डर्स ने डिसमिस कर दिए अपने शेयर्स को, और सारे के सारे पब्लिक लिटिगेशन से वो बाहर निकल गए। उन्होंने कहा कि हमारा थेरानोस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, हम अपने सारी के सारी वैल्यूज को छोड़ रहे हैं, हम अपने सारी की सारी शेयर होल्डिंग्स को छोड़ रहे हैं, और 99% लोग गए, इफेक्टिवली मेकिंग श्योर दैट ये जो थेरानोस कंपनी है ऑन पेपर्स 0 हो चुकी थी। मार्च 2019 में एलिजाबेथ होम्स और उनके जो COO थे रमेश बलवानी
उनको चार्ज किया गया अगेंस्ट फ्रॉड फॉर टेकिंग $700 मिलियन फ्रॉम इन्वेस्टर्स। 2018 में थेरानोस को ऑफिशियली डिसॉल्व कर दिया गया और ट्रायल्स अभी भी चल रहे हैं एलिजाबेथ होम्स के ऊपर और रमेश बालवानी के ऊपर। दोस्तों अब मैं जरा आपको अपने ओपिनियंस बता देता हूं। यहां पर मेरे दो ओपिनियंस है कि इन दोनों में से ही कुछ हुआ होगा। सबसे पहला ओपिनियन ये है कि मेरे हिसाब से एलिजाबेथ होम्स को स्टार्टिंग से ही पता था ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन उनको नेम, फेम और मनी उनको चाहिए था, इसलिए उन्होंने थेरानोस जैसी कंपनी को स्टार्ट करा, काफी सारे इन्वेस्टर्स को बुलाया, ट्रेड सीक्रेट्स जैसे चीजों के कारण उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को अंधेरे में रखा और उन्होंने जानबूझ के नॉन मेडिकल इन्वेस्टर्स को अपने पास बुला के रखा क्योंकि उनको मेडिकल की कोई मेडिसिन की कोई नॉलेज ही नहीं थी। और इस तरीके से उन्होंने मैनिपुलेट करा लोगों को और इन्वेस्टर्स को ताकि उनका नेम और फेम बना रहे, क्योंकि उनको कभी नहीं लगता था कि सिलिकॉन वैली के किसी स्टार्टअप को इस तरीके से ब्लेम करा जाएगा, इस तरीके से एक्सपोज करा जाएगा। और जो दूसरा जो ओपिनियन है मेरा दोस्तों वो ये है कि हो सकता है एलिजाबेथ होम्स जेन्युइनली एक विजनरी हो जो एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती थी, लेकिन वो शायद ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो गई हो कि यार कि हम लोग सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ ब्लड से हम लोग 200 से ज्यादा डिजीजेस को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लें, इंक्लूडिंग कैंसर, या फिर उनके पास टेक्नोलॉजी और मैन पावर इतनी एफिशिएंट नहीं थी कि वो इस तरीके का एक प्रोडक्ट असल में डिलीवर कर पाए। जो भी रीजन हो दोस्तों, फिलहाल उनकी कंपनी को फ्रॉड मान लिया गया है और जो एक उभरता सितारा था जिसके ऊपर पूरी दुनिया में इनका नाम था और जिस तरीके से इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गई, एलिजाबेथ होम्स फिलहाल ट्रायल में है। एंड मेरे हिसाब से इनको बहुत कुछ भी रीजन हो, ऑप्शन ए हो ऑप्शन बी हो, $700 मिलियन कोई छोटी फंडिंग नहीं होती और $9 बिलियन की एक जो फेक कंपनी इन्होंने एस्टैब्लिश करी थी आज के दिन में वो जीरो हो चुकी है। तो एज अ इन्वेस्टर दोस्तों मैं आपको ये जरूर आगाह करना चाहूंगा कि पहले देखिए कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, देखिए कंपनी का जो मेन जो व्यू पॉइंट है वो क्या है और उसी के बाद कंपनी में इन्वेस्ट करिए, प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करिए, नहीं तो आपका पैसा थेरानोस की तरह डूब सकता है। आपको आज की वीडियो कैसे लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके के और अमेजिंग केस स्टडीज और फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा। और अगर आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग केस स्टडीज और जाननी है, कमेंट करके बता दीजिए किस चीज के ऊपर जाननी है, ताकि उस चीज की हम लोग डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कर सके और आप तक फैक्ट्स ला सके। तो दैट्स इट दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।